हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी पर्यावरण की पुस्तक से महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूँ। आज मैं एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 5, कक्षा 4 के पर्यावरण की पुस्तक से पेड़ पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूँ। पेड़ पौधों से संबंधित कम से कम सीटेट में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को सही से पढ़ते हैं तो आपको 5 अंक आराम से मिल सकते हैं। आइए इसको एक एक करके जानते हैं। शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाए जाते हैं और ये कीड़ों का शिकार करते हैं। यानी ये जो शिकारी पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाए जाते हैं और ये कीड़ों का शिकार करता है। खेजड़ी का पेड़ खेजली गांव जोधपुर में पाया जाता है। खेजड़ी का पेड़ खेजली गांव जोधपुर में पाया जाता है। ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी कभी कीड़े नहीं लगता। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। यानी जो खेजली का पेड़ है वो खेजली गांव जोधपुर में पाया जाता है और ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके पेड़ की छाल से दवा बनती है और इसके लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते और इसके पेड़ की फलियां सब्जी बनाने के काम आती है और पत्तियां जानवर खाते हैं। बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। ये देख सकते हैं आप खेजली का पेड़, ये रहा जो रेगिस्तान में पाया जाता है। ये राजस्थान में थार मरुस्थल है यानी रेगिस्तान है, तो ये वहाँ इसलिए पाया जाता है। यानी ये खेजली का जो पेड़ है रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान राजस्थान में है, इसलिए वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखिए, खेजली गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत सारे थे। खेजली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए लोगों की जान चली गई थी। ये लोग बिश्नोई कहलाते हैं। ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में रहते हुए भी ये इलाका सदैव हरा भरा रहता है। जानवर बिना किसी डर के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। यानी खेजली गांव में बहुत साल पहले बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन बाद में उसे काटा जाने लगा और उसको बचाने के लिए यहाँ के लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए। ये करीब 300 साल पहले ऐसा हुआ था। खेजली पेड़ को बचाने में कई लोगों की जान भी चली गई थी और ये जो लोग थे जो पेड़ों को बचाते हैं ये बिश्नोई कहलाए या बिश्नोई कहलाते हैं या ये बिश्नोई जाति के हैं। ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं और ये इसीलिए यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ की अधिकता के कारण ही ये सूखा प्रदेश होते हुए भी ये इलाका सदैव हरा भरा रहता है और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। आगे देखते हैं, बरगद का वृक्ष। ये देखिए बरगद का वृक्ष है। बरगद का वृक्ष, इस पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती है। इस पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, ये टहनियों से निकलती है। यानी ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहे हैं, टहनियाँ निकल रही है, लेकिन इस टहनियों से नीचे की तरफ ऐसे निकले होते हैं। जो नीचे की तरफ ऐसे निकले होते हैं ये टहनी नहीं होती है, बल्कि ये बरगद की जड़ें होती है। ये धीरे धीरे ज़मीन में चली जाती है ये जड़ें बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। यानी ये पेड़ है, ये पेड़ की टहनियाँ हैं, टहनियों से जड़ें निकलती है, ये धीरे धीरे ज़मीन में चली जाती है और ये खंभे का काम करती है और ज़मीन के अंदर जाकर पेड़ को सहारा प्रदान करती है। इसीलिए बरगद का जो पेड़ होता है
सालों साल ऐसे ही खड़ा रहता है, जल्दी गिरता नहीं है। अगला है ओक, रेगिस्तानी ओक, यानी ये जो ओक का पेड़ है ये रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम ही होती है। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक नीचे जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और इस पानी को पीते हैं। यानी ये जो रेगिस्तानी ओक है, ये देखिए, ये है रेगिस्तानी ओक। ये जो रेगिस्तानी एक ओक है ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और ये इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। यानी ये ऊंचाई है 11 से 12 फीट होती है। लेकिन जो जड़ें हैं यहाँ पे, वो जड़ें हैं 200 से 300 फीट नीचे चली जाती है। 200 से 300 फीट ज़मीन के नीचे चली जाती है और वो जाती ही रहती है जब तक जितना वो नीचे जाती ही रहती है जब तक कि उसे पानी ना मिले। जड़ें, इस ओक की जड़ें ज़मीन के अंदर जब तक जाती रहती है, चाहे 200 फीट जाना हो या चाहे 300 फीट जाना हो, जाती रहती है जब तक उसे पानी ना मिले। जब उसे पानी मिल जाती है तो वो रुक जाती है। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा हो जाता है और कभी कभी जब इस इलाके में सूखा होता है तो वहाँ के लोग इसके तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, और बाकी जितने भी टॉपिक हैं ये हम अगली क्लास में जानेंगे। ओके।